वो आदमी लड़ ही नहीं सकता जिसको फर्स्ट आने का कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमेशा वही लड़ते हैं जो बड़ा बनना चाहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। छोटा व्यक्ति, आप मुझे एक बात बताइए, मैं खड़ा हूं आप मुझे गिरा सकते हैं, मैं बैठा हूं आप मुझे धक्का दे सकते हैं, अगर मैं लेट जाऊं तो कोई नहीं गिरा सकता मुझे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब कहती है वे प्राचीन उसके सामने गिरे हुए हैं, न वो घुटनों पर हैं न वो खड़े हैं। लिखा है उन्होंने अपने मुकुट उस मेमने के सामने रख दिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इतना नीचे जाइए कोई आपको गिरा ही नहीं सके। अपना अटैचमेंट चीजों से इतना खत्म कर दीजिए कि आप उस वचन का अर्थ समझ पाएं कि जो मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब सब जा सकता है। बिल्कुल। आप जानते हो लव और अटैचमेंट में क्या डिफरेंस है? हां, प्यार और लगाव में क्या अंतर होता है? प्यार होता है ना, आजाद करता है, अटैचमेंट गुलाम बना के रखती है। सिर्फ मेरा है तू, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। क्यों? कभी अटैचमेंट न रखें। अटैचमेंट एक ही व्यक्ति से होनी चाहिए, जीसस, यीशु मसीह से, और किसी से भी मत रखो। बड़ा तकलीफ होगा आपको। इट्स अ स्वीट पॉइजन। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी सब जाएंगे एक दिन। मैंने जानवरों के साथ देखा है लोगों की अटैचमेंट, और जब वो मर जाते हैं ओ उनकी जो हालत होती है। कोई है यहां पर जिसको ये प्रॉब्लम हुई है कभी कि आपका पेट मर गया, 2-4 महीने के लिए तुम भी मर जाते हो, ये काले हो जाते हैं, ये डार्क सर्कल्स। क्या हो गया? कुत्ता मर गया। आपकी कौन मरी? बिल्ली मरी। आपकी लोमड़ी। इतना अटैचमेंट ही क्यों रखना कि इतनी तकलीफ हो? जानते हो अटैचमेंट कैसे आती है? बताऊं? बोलो बाजूले को, रोज बात करने से। आप किसी भी चीज से रोज बात करो, आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। आदत कहते हैं इसे, आदत। और करो, बाबू बाबू, सोना मोना, जादू टोना, है ना? कई बार आप देखो, आप फोन पकड़ के बैठे रहते हो, ओ अभी कॉल आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, पूरा घुसे हुए रहते हैं। अरे डीपी चेंज की पर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। क्यों गोरखे की तरह, वॉचमैन की तरह जिंदगी जीते हो? सारा दिन उसके ऊपर खड़े रहते हो, मेरा मैसेज आया नहीं पढ़ा, डीपी चेंज की है इसने अभी। इतना अटैचमेंट। इन दोनों भाइयों के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, दोनों को पहले आना था। कहिए, दोनों को पहले आना था। अब हुआ क्या? फाइट हुई आपस में। लेकिन मैंने प्रभु को देखा है, जिसको बड़ा बनना है ना, प्रभु उसको छोटा बनाता है, और जिसको छोटा बनाना है प्रभु उसको बड़ा बना देता है। अब हुआ क्या? बाइबल कहती है एसाव पहले बाहर आया, याकूब उसके बाद आया, लेकिन अभी भी इन लोगों में से वो डिजायर निकली नहीं है। एक दिन बाइबल कहती है याकूब ने देखा कि एसाव आ रहा था, और जैसे ही एसाव दौड़ते दौड़ते आया, याकूब के सामने आके खाट पे लेट गया और कहता है, भाई तू क्या बना रहा है? बोलता है, मैं मसूर की दाल बना रहा हूं, मुझे दे सकता है थोड़ी सी? बिल्कुल दूंगा, मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पहलोटेपन का अधिकार दे दे। उन दिनों में कोई पेपर वगैरह कोई नहीं होता था, बस बोल दिया, बात खत्म। उसने कहा, मैं क्या करूंगा इसको जबकि मैं भूखा हूं? ले ले, अभी ले ले। लिखा है एक दाल के कटोरे के लिए उसने अपना पहलोटेपन का पद बेच डाला। He lost his birthright. उसने सब खो दिया। जानते हो, जब बाद में खाना खाने के बाद जब होश आया, वापस गया अपने पिताजी के पास, डैडी बहुत गलत हुआ है। यहां पर बाइबल कहती है कुछ नहीं मिला उसे, कुछ भी नहीं, अयोग्य गिना गया। उसके पिताजी ने कहा, सब ले गया वो तेरी ब्लेसिंग, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगी।
मैं आपको कहना चाहता हूं, लाइफ में बहुत कुछ हम खो देते हैं, बहुत कुछ। बहुत जगहों पे हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते। जितनी पहले इज्जत होती थी शायद अब उतनी वहां पर नहीं हो रही है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा नशा किया है, आप प्रभु में आ गए हो, आपके पाप भी माफ हो गए हैं, लेकिन अभी भी बदन पे उन चीजों का असर है। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे उन्होंने अपनी पूरी इज्जत खो दी है। दे लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उनको कोई पूछता नहीं, इस चीज को लेके वो अकेला फील करते हैं। आई नो हम में से बहुत सारे लोगों ने कुछ खोया है। किसने सेहत खोई है, किसने इज्जत खोई है। कोई था पहले यहां पर बहुत पैसे होते थे, लेकिन अनवाइसली खर्चा किया है भाइयों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, सब पड़ा हुआ है, फिर भी टेम्पटेशंस में आके रोज नई नई चीजें लेके आते। एक घर में मैं गया, एक भाई का मैंने चप्पल देखा, मैंने कहा ये क्या चप्पल है? बोला इसको स्लीपर्स कहते, स्लीपर्स। फिर बाजू में एक और चप्पल थी, मैंने कहा ये बाथरूम की चप्पल है। तीसरी यहां भी पड़ी, एक और पड़ी थी, बोला ये वॉकिंग चप्पल है, इसको चलते 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 हम वॉक करते। मैंने कहा लफड़े वाली चप्पल को इधर है जिससे तुम एक दूसरे को मारते हो। वो मेरे पास नहीं है, वो मेरी वाइफ के पास है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे सच बताइए, आपके पास सब कुछ है तो भी आप जब बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, जरूरत भी नहीं है तो भी चीजों को लेके चले आते है? कोई अकेला कि मैं अकेला हूं यहां पर? हाँ, ऊपर थोड़े ईमानदार लोग मिले मुझे। और कोई है कि सब पड़ा हुआ है फिर भी घसीट के लेके आते? करते हैं ऐसा हम? अब देखो हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है, कभी कभी शैतान की वजह से, तो कभी कभी अपनी ही गलतियों की वजह से। वी लॉस सो मच। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा अंत एसाव की तरह नहीं होगा। नो 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 नो, उसे नहीं मिला, क्योंकि यीशु मसीह उस समय तक क्रूस पे नहीं मरे थे, अब वो हमारे लिए मरा है। ओ बाइबल कहती है जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसका घर नहीं लूट सकते। शैतान ने जितना भी हमसे लिया था, यीशु मसीह ने उस बलवान पुरुष को बांध के सब हमें वापस मिलेगा। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बाइबल में पढ़ते पढ़ते ये बात जानी कि जब खुदा ने कुछ दिया और लोगों ने गलती की वजह से उसे खो दिया, और जब परमेश्वर ने उन्हें दोबारा दिया तो वो चीज पहले से अधिक खूबसूरत थी। अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैंने बाइबल के अंदर यह पढ़ा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बरकतें दी और उन्होंने अपनी गलतियों के कारण उसे गवा दिया, लेकिन जब वे वापस लौटे और परमेश्वर ने उन्हें दोबारा दिया तो वो चीज पहले से बढ़कर अच्छी थी। जब गुमराह पुत्र अपने बाप का सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया और जब वो वापस आया तो नए कपड़े भी मिले, अंगूठी भी मिली, जूते भी मिले, कपड़े भी मिले, पार्टी भी की गई। बाइबल कहती है जब वो वापस आया सिर्फ रिस्टोरेशन नहीं मिला, ग्लोरियस रिस्टोरेशन मिला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के सामने समर्पित करें तो जो हमने खोया था सिर्फ उतना नहीं, उससे बढ़कर, उससे अधिक महिमा में हमें मिलेगा।